हाय एवरीवन, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं एक एक्टर हूं और मैं अक्सर एक्टिंग की वीडियो शेयर करता रहता हूं। लेकिन मैंने सोचा कि साथ ही साथ मैं कुछ ऐसी वीडियोस भी शेयर करूं जहां पर मैं जो बाकी काम करता हूं उसमें से अगर मुझे कुछ वैल्यू मिलती है तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। और एक और काम जो मैं बहुत ज्यादा करता हूं वो है पढ़ना। आई रीड अ लॉट। और मैं एक किताब पढ़ रहा था, द करेज टू बी डिसलाइक्ड। इसके राइटर्स के नाम काफी कॉम्प्लिकेटेड हैं तो आप गूगल कर सकते हैं। किताब का नाम है द करेज टू बी डिसलाइक्ड। ये बेस्ड है एक बहुत पुराने साइकोलॉजिस्ट हैं, एल्फ्रेड एडलर, उनकी थियोरीज के ऊपर बेस्ड है। तो मैंने सोचा कि ज्ञान जो है वो बांटने से बढ़ता है, तो क्यों ना इस ज्ञान को थोड़ा सा बांटा जाए। तो सबसे पहली बात जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं वो ये है कि एल्फ्रेड जी कहते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे साथ लाइफ में क्या हुआ है, हमारे साथ कितना गलत हुआ है, कितना बुरा हुआ है, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है इस बात से कि हम प्रेजेंट के अंदर क्या कर रहे हैं। हम प्रेजेंट में पास्ट में हुई उस घटना को क्या मीनिंग देते हैं, वो डिफाइन करता है कि हमारा प्रेजेंट क्या होने वाला है, हमारा फ्यूचर क्या होने वाला है। हमने अक्सर ये कॉज एंड इफेक्ट वाली थ्योरी सुनी है कि बचपन में किसी के साथ सो एंड सो हुआ, किसी की कंडीशनिंग ऐसी है जिसकी वजह से वो बड़ा होकर ऐसा बन गया, बड़ा होकर ऐसे काम करते हैं। बट एडलर जी वो हैं, वो कहते हैं कि ये सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब सिर्फ एक्सक्यूजेज हैं जो हम अपने आप को देते हैं क्योंकि हम बदलना नहीं चाहते। हम अक्सर अपना जो दर्द है, जो तकलीफ है, जो ट्रॉमा है, उसको उसमें कहीं ना कहीं कंफर्टेबल हो जाते हैं और उसे प्रोजेक्ट करके हमें खुद एक खुशी मिलने लग जाती है। तो ये कहते हैं कि द क्वेश्चन इजंट व्हाट हैपेंड बट हाउ वाज इट रिजॉल्व्ड। कहने का मतलब है कि आपके साथ कुछ भी हो सकता है, पर आप उसको क्या मीनिंग देते हैं वो डिफाइन करता है कि वो चीज आपको प्रेजेंट में अफेक्ट करेगी या नहीं करेगी। अब इस बात को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज एक राइटर है, वो राइटर बनना चाहता है, वो एक नॉवल लिखना चाहता है। वो एक नॉवल लिख रहा है पर वो उस नॉवल को पूरा नहीं कर पाता और वो बोलता है कि मैं इस नॉवल को इसलिए पूरा नहीं कर पाता क्योंकि मुझे नौकरी करनी पड़ती है, क्योंकि मेरे पास मुझे और बहुत काम करने होते हैं, मैं बिजी हो जाता हूँ, मैं उतना वक्त नहीं दे पाता, मैं उतनी डेडिकेशन के साथ नहीं दे पाता, मेरी फैमिली कमिटमेंट्स हो जाती हैं, सो एंड सो हो जाती हैं। अब ऐसे सिनेरियो में वो एक्चुअली में कभी कंप्लीट कर ही नहीं पाएगा क्योंकि वो लगातार एक रीजन ढूंढ रहा है किसी और को ब्लेम करने के लिए कि मैं किसके ऊपर ब्लेम करूं कि इसकी वजह से, सो एंड सो रीजन की वजह से मैं ये सो एंड सो काम नहीं कर पा रहा हूं। तो एडलर जी कहते हैं क्या बदल सकते हैं। पीपल कैन चेंज एट एनी टाइम रिगार्डलेस ऑफ द एनवायरमेंट्स दे आर इन। यू आर ओनली अनेबल टू चेंज बिकॉज यू आर मेकिंग द डिसीजन नॉट टू। कहने का मतलब आप हमेशा बदल सकते हैं पर आप चुन रहे हैं कि आप नहीं बदलना चाहते हैं। Your unhappiness cannot be blamed on your past or your environment. And it isn't that you lack competence, you just lack courage. One might say that you are lacking the courage to be happy. कहने का मतलब है कि हमारे अंदर वो हिम्मत नहीं है कि हम वो फैसला नहीं ले पाते, वो स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं। हम लगातार एक कोई ना कोई रीजन ढूंढ रहे हैं पास्ट में जाने का, पास्ट को ब्लेम करने का। आई नो ये बहुत डिफिकल्ट है बट मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी ये फिलॉसफी क्योंकि ये फिलॉसफी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर डाल देती है। बेसिकली ना आप किसी और को ब्लेम कर सकते हो, ना अपनी किस्मत को ब्लेम कर सकते हो, आप सिर्फ अपने एक्शंस को ब्लेम कर सकते हो। एंड आई थिंक इट्स रियली इंटरेस्टिंग। सो आई रियली होप कि मैंने जो आपके साथ शेयर किया वो शायद आपके कभी थोड़ा बहुत काम आ जाए। आई नो थोड़ा डाइजेस्ट करने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है बिकॉज जब मैंने पहली बार पढ़ा ये तो मुझे भी लगा कि यार ये क्या बोल रहा है ये बंदा, कि हम तो अभी तक कुछ और ही बिलीव करते आए हैं। हम अक्सर कुछ ना कुछ थियोरी ढूंढ लेते थे जस्टिफाई करने के लिए कि मेरे साथ ये हुआ इसलिए मैं ये नहीं कर पाया या नहीं कर पाई या मैं नहीं कर पाता हूँ। बट मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा, चैलेंजिंग लगा और मैं भी यही अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ अपनी लाइफ में। एंड आई होप कि आप भी अपना पर्सपेक्टिव थोड़ा सा शिफ्ट करें और क्या पता चीजें अच्छी हो जाएं।